हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस के बारे में। उसके पहले हम ये समझते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए, इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब है समथिंग विच डू नॉट चेंज विथ टाइम। चेंज विथ टाइम, ओके। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सपोज करिए कोई सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल हैं जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन, तो ये स्टेट वेरिएबल टाइम के साथ कभी चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये पूरा सिस्टम कैसे है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ओके। जब किसी भी सिस्टम के जो स्टेट फंक्शन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे कि ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोसेसेस के बारे में। तो देखिए देखिए जब थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी सिस्टम की एनर्जी को चेंज करना होता है, एनर्जी को जब चेंज करना होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं, ओके। जब एनर्जी को चेंज करना होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं। पहला आपका जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि जब टेम्परेचर सेम रहे, मतलब कि जब कोई भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस के ड्यूरिंग इस पूरे सिस्टम का अगर टेम्परेचर सेम है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर शुड बी ज़ीरो। चेंज इन टेम्परेचर should be 0 means delta T equals to 0। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस के टाइम पे अगर सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, मतलब मान लीजिए ये स्टेट 1 है आपका, ये स्टेट 1 में है सिस्टम, और उसके बाद स्टेट 2 में गया, यहाँ पे स्टेट 2 में गया तो टेम्परेचर अगर यहाँ पे T1 है तो यहाँ पर स्टेट 2 में भी इसका टेम्परेचर क्या है, T1 ही है। अनदर जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, अगर सेम रहे, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। अब देखिए दूसरा जो प्रोसेस है उसका नाम है आइसोबारिक। अब देखिए, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है, बारिक का मतलब क्या है, बार जो है प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो क्या कांस्टेंट रहे यहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर, ओके, प्रेशर। जब ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोबारिक, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। और चेंज इन जो प्रेशर होगा शुड बी ज़ीरो, वहाँ पे होगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे एक कंटेनर है, ओके, ये पूरा कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, गैस फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी गैस फील्ड है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया गया है। पिस्टन ऐसा है जो कि मासलेस है, ओके, मतलब बहुत लाइट वेटेड है, मासलेस नहीं, कुछ मास तो होगा ही, बहुत लाइट वेटेड है। अब मान लीजिए इसको हम गर्म करते हैं नीचे से, इस पूरे कंटेनर को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन प्रोसेस कैसा है, यहाँ पे आइसोबारिक है, तो क्या होना चाहिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है हमें, प्रेशर को कैसा रखना है, कांस्टेंट। तो इस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पिस्टन अगर लगा है, पिस्टन को अगर उठा के हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर दिए तो क्या किए, वॉल्यूम पहले ये V1 था, यहाँ पे क्या हुआ, V2 हो गया। यानी कि हमने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज कर दिया। अब वॉल्यूम में चेंज किए तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो उनमें एक्सपेंशन तो हुआ, लेकिन उनका जो प्रेशर है यहाँ पे, प्रेशर P, वो क्या है, कांस्टेंट है। और अगर कुछ बदला तो वो क्या बदला, वॉल्यूम।
वी में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जब भी प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज हो रहा है। और ऐसे पूरे प्रोसेस को, होल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है। अब देखिए जो थर्ड प्रोसेस है, अब देखिए थर्ड प्रोसेस है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। देखिए वी क्या होता है यहाँ पे, फिक्स या फिर कांस्टेंट। ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और इसको फिर उसी एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए सपोज करिए कि वही सेम कंटेनर है और इसमें गैस है, यहाँ पे फिल्ड है ऐसे, ठीक है ना, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं ऐसे ऐसे फिल्ड हैं। अब इस पूरे पिस्टन को पहले तो फिक्स नहीं किए थे, पहले तो फिक्स नहीं था ये, लेकिन अगर जब इसे हीट आप प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने के बाद इसके प्रेशर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा और इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, तो ये क्या होगा, ये वॉल्यूम में जब ये ऊपर उठेगा तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन हमें क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो इसे मान लीजिए यहाँ से हमने फिक्स कर दिया। ठीक है। अब फिक्स कर दिया तो क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल जब हीट होंगे तो इनमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। ओके, प्रेशर तो चेंज होगा, लेकिन चेंज इन जो वॉल्यूम है डेल्टा वी, ये क्या होगा यहाँ पे, शुड बी ज़ीरो। और चेंज और वॉल्यूम जो होगा कांस्टेंट होगा, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा और प्रेशर जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जितनी भी ये आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, ये किस तरह के सिस्टम में होते हैं, ये ओपन या फिर क्लोज सिस्टम में होते हैं। ओपन, ओपन और क्लोज सिस्टम। ओके, क्लोज सिस्टम। इन सभी प्रोसेसेस को ओपन या फिर क्लोज सिस्टम में ही किया जा सकता है। ये जो आपके आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, दूसरा आइसोबारिक, आइसोबारिक और ये जो आइसोकोरिक है, ये सभी प्रोसेसेस किस तरह के सिस्टम में होंगे, ओपन और क्लोज सिस्टम में। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस को। अब देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम में ही कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। ओके, आइसोलेटेड। अब देखिए आइसोलेटेड का मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है और ये आइसोलेटेड है। ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि सराउंडिंग से, इस पूरे सिस्टम का सराउंडिंग से हीट का कोई इंट्रैक्शन ना हो। ठीक है। मतलब कि सराउंडिंग से ना हीट इसके अंदर आए, ना इसके अंदर से हीट बाहर जाए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस केस में क्या होता है, सपोज करिए कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल ऐसे फिल्ड हैं, तो इस केस में क्या होगा कि जब ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो कुछ तो एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो वो हीट एनर्जी जो होगी ये अंदर ही रह जाएगी, वो एनर्जी फिर दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, फिर वो अपना जो भी होगा फिर एनर्जी पाके दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे। मतलब कि जो भी चीज़ें होंगी इस पूरे सिस्टम में वो इसके अंदर ही होंगी, बाहर से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। और जब हम आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो सिस्टम कैसा होगा, ओपन या फिर क्लोज सिस्टम। ठीक है। अब देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में एक फॉर्मूला है, इन जनरल बहुत क्वेश्चन में ये बहुत बार आता है, पी वी के पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर ये जो आपका प्रेशर है ये वॉल्यूम है और गामा की जो वैल्यू है आपकी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, सी पी बाई सी वी ये होता है।
और CV कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि डिफरेंट जो आपकी गैसेज है, मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक, इनके लिए CV कैसे कैलकुलेट होगा। और जो CP है, CP का फॉर्मूला था आपका CP इक्वल्स टू CV प्लस R। ठीक है, तो यहाँ से जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ से देख लेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक ये जो इन जनरल फार्मूला है PV के पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।